अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर तरह की परेशानियों, मुसीबतों, तकलीफ़ों और बीमारियों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, ये टीवी पर इस वक्त ओवर 12 हो रहे हैं रात के, और ये कनाडा के सीन्स वगैरह दिखा रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं भी आपको दिखा दूँ। मैं टीवी देख रही थी और मेरी कॉफ़ी भी सामने रखी हुई थी ये, और मैं टीवी देख रही थी तमाम कामों से फ़ारिग होकर, रिलैक्स थी। और ये कनाडा के सीन बहुत खूबसूरत दिखा रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा देती हूँ। ये अभी दिखाएंगे। इसमें न्यू कैनेडियंस के मुतालिक बता रहे थे कि ये क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। मुस्लिम्स भी दिखा रहे थे, क्योंकि ये मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। इसमें तमाम दुनिया भर के तमाम लोग हैं, तो वो कभी कभार ऐसे इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये लोग डिस्कस करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं और सबको गाइड करते हैं। तो मैंने सोचा कि एज़ अ मुस्लिम मैं भी आपको कुछ बता देती हूँ कि अगर आप लोगों का प्रोग्राम हो एब्रॉड सेटलमेंट का, तो सबसे पहले अपने बच्चों पर तवज्जो देनी होगी, बहुत ज़्यादा देनी होगी, स्पेशल अटेंशन देनी होगी, बहुत ज़्यादा। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे आप यहाँ पर आने का प्रोग्राम है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। कि पहले आप ऐसा नेबरहुड देखें कि जहाँ मुस्लिम्स भी रहते हों। अगर आप पूरे इस तरह के एरिया में चले गए कि वहाँ सिर्फ गोरे ही रहते हैं, तो मुकामी लोग जो होते हैं, मतलब गोरे जो होते हैं, वहाँ पर आप चले गए, वहाँ सेटल हो गए उस एरिया में, उस सिटी में, तो जाहिर है फिर बच्चे भी वहीं उन्हीं के साथ, वो कंपनी भी वैसे ही होगी, वैसे ही सोबत होगी, उन्हीं के साथ उठना बैठना, खाना पीना, खेलना। और बच्चे फिर वो सब सीखते हैं, क्योंकि वो लर्निंग एज में होते हैं और वो सब सीख रहे होते हैं। तो इसलिए बाज़ वालिदैन तवज्जो नहीं देते और वो ऐसे एरियाज़ में चले जाते हैं जहाँ उनके बच्चे को वैसे ही कंपनी मिलती है, नेबरहुड मिलता है, और वो फिर वैसे ही होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि बहुत से नहीं, पाकिस्तानी और या दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ के जो होते हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ के, उनको नहीं मालूम होता है, उनकी इतनी नॉलेज नहीं होती कि वहाँ पर क्या क्या फेस करना पड़ेगा। तो ऐसे एरियाज़ चूज़ कीजिए जहाँ पर मुस्लिम्स भी रहते हों, मिक्स्ड नेबरहुड हो। तो इस तरह ये होगा कि अगर जब मुस्लिम्स होंगे आसपास, तो फिर ज़ाहिर मसाजिद भी होंगी, और हमें अपने बच्चों को उस कनेक्टेड रखना है, इन टच रहना है इन चीज़ों से, अपने कल्चरल से, अपने दीन से रखने के लिए, इन टच रखने के लिए, कनेक्टेड रखने के लिए हमें ऐसे एरियाज़ का इंतखाब करना पड़ेगा जहाँ पर मुस्लिम्स रहते हों, मसाजिद भी हों, इस्लामिक सेंटर्स भी हों, और हम बच्चों को वहाँ मतलब ले जाते रहें उनको। तो इस तरह बच्चे ये है कि अपने दीन से भी और अपने कल्चर से भी वाकिफ़ रहेंगे, वो यूज़ टू रहेंगे। तो इस तरफ बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है, और हमें यहाँ आने के बाद बच्चों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस्लाम, क्योंकि चारों तरफ जो है सेकुलर सिस्टम है, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो, स्कूल्स हों, कॉलेज हों, ऑफिसेस हों, हर जगह मतलब आपको सेकुलरिज्म नज़र आएगा चारों तरफ। तो स्पेशली हमें अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। यहाँ पर मसाजिद में मदारिस भी खुले होते हैं, और उनको बच्चों को उसमें भी एडमिट करवाना चाहिए मसाजिद में, और बच्चों को लाते ले जाते रहना चाहिए। और अगर आप मदरसे में बच्चों को डालेंगे, तो वो बच्चे उस माहौल से यूज़ टू रहेंगे, और उनको अपने दीन के मुतालिक भी पता चलता रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पर मदारिस में करिकुलम भी है।
इस्लामिक करिकुलम भी है जिसमें इस्लामिक एजुकेशन भी दी जाती है। तो इस तरह ये होता है कि बच्चे अपने दीन के साथ साथ दुनिया भी साथ लेकर चलते हैं और उनको अच्छी तरह मालूम होता है कि क्या गुनाह है, क्या क्या हलाल है, क्या हराम है। तो ये बच्चों का उसमें उनमें सेंस पैदा हो जाती है। और जो वालिदैन तवज्जो नहीं देते इस तरफ और बहुत दूर दूर एरियाज़ में घर लेते हैं, वहाँ सेटल होते हैं, तो उनके बच्चे भी फिर वैसे ही हो जाते हैं, वैसे ही उनकी थॉट्स होती हैं, वैसे ही वो सोचते हैं। तो जब फिर आँख उस वक्त खुलती है जब बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। तो इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी देनी है, बहुत तवज्जो देनी है अपने बच्चों पर। तो मुझे यही कहना था। और और इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं बताऊंगी कि यहाँ की हर खाने पीने वाली चीज़ जो है वो हलाल नहीं है। यहाँ पर मैंने देखा है कि जो इस्लामिक कंट्रीज से आते हैं वो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। बिस्किट सारे बिस्किट्स जो होते हैं वो हलाल नहीं होते, सारी आइसक्रीम्स जो होती हैं वो हलाल नहीं होती, उसमें हराम भी होती हैं, लेकिन वो इस तरफ सोचते नहीं हैं और वो हर चीज़ खाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ आने के बाद इंटरनेट पे भी लिस्ट मिल जाती है और भी प्रिंटेड भी मिल जाती हैं। तो हम लोग जब यहाँ पर आए थे तो हम लोगों ने उन इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह हमने देख लिया, और जब भी बाज़ार या शॉपिंग जाते थे स्टोर्स वगैरह में तो हमें पता चल जाता था कि ये चीज़ हलाल है या हराम है। इसके अलावा जो जूइश कम्युनिटी होती है उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी हलाल होती हैं, और एक कौशर नाम होता है, उस पर लिखा हुआ होता है, और भी कुछ हैं जो इस वक्त मुझे याद नहीं है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और जो लोग भी बाहर एब्रॉड कंट्रीज़, फॉरेन कंट्रीज़ में सेटलमेंट का इरादा रखते हैं तो उनको इन बातों पर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो फिर इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और ये देखें जूइश ही दिखा रहे हैं, मैं अभी बात ही कर रही थी तो ये दिखा रहे हैं, ये अपने मज़हब पर कहीं भी चले जाएं अपने मज़हब पर पूरी तरह ये कारबंद रहते हैं, अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करते हैं, इनके बच्चे भी बुरी चीज़ों में नज़र नहीं आएंगे और ये लोग बहुत एहतियात करते हैं। तो हम मुसलमान हैं, हमें तो इनसे ज़्यादा करनी चाहिए, अपने बच्चों पर तवज्जो देनी चाहिए कि वो सीधे रास्ते पर चलें, बेहतरीन तालीम दें, दुनियावी बेहतरीन तालीम दें, दीनी तालीम भी बेहतरीन दें। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह बात होगी नेक्स्ट वीडियो तक। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।